हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मैं ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं, कि उनमें आपके लिए क्या चल रहा है, हम चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप कर दें। मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, जो चाहे देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, बिंदास देखिए रीडिंग को। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिएगा। तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं राधा रानी और महादेव की कृपा से आज की रीडिंग। जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके लिए आप सारा दिन सोचते हैं, उनके भाव आपके लिए क्या हैं, आज हम चेक करेंगे। चलिए व्यूअर, सुंदर सी फ्लेम पे फोकस करें, हरि का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, और तीन गहरी लंबी सांसें लेते हुए उनका नाम 3 बार लीजिए। अपने पार्टनर का जो भी उनका नाम है ले लें। श्री राधे एंड रिलैक्स हो जाइए। किसी भी तरह के ब्लॉकेज को ड्रॉप कीजिए, किसी भी तरह की कुंठा को ड्रॉप कीजिए। राधे राधे। इसी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या है इनिशियल एनर्जी, बिगिनिंग क्या आ रही है एनर्जी की, फिर आशा भी बताऊंगी। बिगिनिंग में आ रही है एनर्जी, द लीडिंग एनर्जी फॉर टुडेज रीडिंग इज कि आपके जो व्यक्ति हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हो और अभी शायद नापसंद भी करने लग गए हो थोड़ा थोड़ा, ये व्यक्ति बहुत कंट्रोलिंग इंसान है। आपका व्यक्ति जब तक कंट्रोल में इसकी स्थिति नहीं रहती ना, इसको मजा नहीं आता लाइफ जीने में। जैसे किंग की एनर्जी होती है, एम्परर की एनर्जी होती है, राइट, हम टैरो करते हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो फिर टॉरस, लियो, ये राशि तो दिखती ही है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड जेमिनी, ये राशि दिखती है। कुंभ राशि भी दिखाई देती है, यानी कि एक्वेरियस। आपके व्यक्ति, जैसा मैंने बोला, कंट्रोलिंग है। एक एक स्थिति को कंट्रोल करना ही चाहते हैं। इनका बस चले ना, ये एक एक पल को कंट्रोल करे। वो तो भगवान ने को ताकत इतनी दी नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन इस रिश्ते के हवाले से, इस रिश्ते को लेके जरूर ये व्यक्ति कंट्रोलिंग नेचर का है। यहाँ तक कि फोन कब जाएगा, कब आएगा, आपसे कितनी बात करनी है, क्या करना है, ये भी ये तय करते हैं, या करना चाहते तो हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति का कॉल आप उनके हिसाब से आता हो, लेकिन आपको छूट नहीं है इन्हें कॉल करने की, या जब आप चाहे तब करने की। ये आपको कॉल करे तो आप तुरंत उठाएं, लेकिन जब इनका कॉल इनका जब कॉल आए तो आप तुरंत उठाएं, लेकिन आप जब करें तो शायद ये आपको अनअवेलेबल मिले, ठीक है। कम्युनिकेशन में मैं खासा ब्लॉकेज देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। ऐसा दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति से बात किए बिना 1 हफ्ता, 1 महीना, 15 दिन ऐसे हो जा रहे हैं आजकल। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस पे बात आके अटक चुकी है। अब नफरत हो गई है आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस से कि यार ये फिर आ गया फॉरवर्ड, या फिर सिर्फ गुड नाइट लिख के आ जाता है। आप चाहते हो कि व्यक्ति कुछ और भी बोले, कुछ और कहे, वो कुछ कहे, आप कुछ सुने। अब तो लड़ाइयां भी नहीं हो रही हैं ठीक से, जो पहले चल फिर भी गहमा गहमी हुआ करती थी। लड़ाइयां आपके भी लेस इंटरेस्ट की वजह से हो रही है। ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, पर कुछ इस व्यक्ति को पीछे रोक रहा है। ये व्यक्ति बातचीत पे भी आपसे आगे बढ़ना चाहता है, पर रोक रहा है। आपका व्यक्ति अपने पिछले रिलेशनशिप्स का बैगेज भी अपने कंधों पे लगातार कैरी कर रहा है। जो इनको इनके प्रीवियस पार्टनर्स ने इनके साथ किया है ना, ये उस कसौटी पे आपको कसते रहते हैं बार बार, और आप पे भी शंका करते रहते हैं कि जो मेरे साथ पहले हुआ वो ये भी करेगी या करेगा। इतना प्यार देने के बाद भी ये व्यक्ति इस रिश्ते में रम नहीं पाया है अब तक, पूरा भरोसा भी नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं व्यूअर, आपका प्यार इस रिश्ते में कम पड़ ही जाता है, जबकि आप इतना कुछ इस रिश्ते में दे चुके हो ना, इतना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर चुके हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता कुछ ऐसा है कि कुछ भी आप करने कम ही पड़ रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार क्या, कहाँ है कमी, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, मैं सब कुछ कर जाऊं इस व्यक्ति के लिए, और अब मैं क्या करूं का सफर बड़ी मुश्किलों से आपने यहाँ पे तय किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति के लिए ये जो रिश्ता है आपके साथ, ये पिछले रिश्तों से खास है, कुछ अलग है, आप पे भी कुछ अलग है बात, ठीक है। ईश्वर ने इसको एक बेहतर रिश्ता दिया, एक बेहतर पार्टनर दिया, लेकिन ये अपने आप को उसके हिसाब से बदल नहीं पाए। ये पुरानी शंकाओं में ही जीते रहते हैं, पुरानी हैबिट्स में ही जीते रहते हैं, ठीक है। जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसके हिसाब से आपको खुद भी अच्छा बनना पड़ता है, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। इन्होंने आपको अपनी लाइफ में वेलकम तो कर लिया, लेकिन इन्होंने आपके हिसाब से अपनी लाइफ में कोई भी एडजस्टमेंट और कोई भी चेंजेस नहीं किए। ये वही रहे जो थे, ओके। उसी डंडे से हाँकते हैं ये आपको
जो जिससे शायद ये सबको हाँकते हैं, आपको ऐसा लगने लग गया है कि यार ये क्या हो रहा है। ओके, हाँकना मतलब चलाना, जैसे आप घोड़े को हाँकते हैं कि चल, चाबुक होता है एक, इस तरह की ये व्यक्ति क्रूअल हो रहा है आपके साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आजकल आपके रोने का भी इस व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये चीज क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे आंसू क्यों नहीं दिख रहे इसको, मेरा रोना क्यों नहीं दिख रहा, मेरी तकलीफ, मेरी हड़बड़ाहट क्यों नहीं दिख रही इस व्यक्ति को, क्यों मेरी एंग्जाइटी नहीं समझ पा रहा, ये नहीं समझ पा रहे, अलग जोन में है। और आपका व्यक्ति आपकी कहीं भी किसी बात को लेके भी बहुत अधिक मुझे कुंठित दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है। इसने किसी पुरानी बातों को पकड़ रखा है और उन बातों पे आपको बार बार अपने मन में मुजरिम ठहरा के अपनी एनर्जीज को बिगाड़ता रहता है आपके लिए। ठीक है, पुरानी बातें भूलना इस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है, सब याद रहता है उसको, सब याद रहता है। ओके, आप तो फिर भी प्यार की खातिर बहुत सी चीजें भूल जाते हो क्योंकि आपको पता है कि ऐसा रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं भूलता, इसको सब याद है, या ये भूलती। मैं ये डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए कर रही हूँ, शिकायत नहीं कीजिएगा कि मैम आप तो सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। ये कहने का तरीका है कि भाई वो आप, ये मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हो तो मुझे आपका पार्टनर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल दिखाई देता है। ओके, एक फाइनेंशियल लॉस, गलत डिसीजन लेना, या अपने खुद के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उन पे बहुत अधिक पैसों का खर्च करना और आपको और बच्चों को निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, अगर आप मस्कुलिन के लिए देख रहे हैं तो ये ज्यादा एनर्जी कनेक्ट हो सकती है आपके साथ। अगर आप मैरिड नहीं है दोनों, या कोई एक मैरिड है, तो ये व्यक्ति अपने काम का बहाना बहुत अधिक बना रहा हो सकता है इस वक्त, बहुत अधिक काम का बहाना। और बहाना इसलिए कह रही हूँ कि बहाना ही है। ओके, आपको डॉज कर रहे हैं, आपके सवालों को डॉज कर रहे हैं, ये सब बहाने बना बना के, मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगा, और आप अब चीख रहे हो। ओके, मन में चीख रहे हो आप, मतलब एक होता है ना कि खुल के तो चीख नहीं सकते, लेकिन मन से चीखें निकल रही हैं आपके, मतलब यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड। ओके, बहुत आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों मैंने रिश्ते को स्टार्ट किया, मैंने इस रिश्ते में क्यों आई, मुझे क्यों आया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं तो पहले ही ठीक था, मैं तो पहले ही ठीक थी, आखिर ये व्यक्ति क्या चाहता है, बहुत से सवाल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो अम, आपको याद करता है बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल ये आपको नेगेटिव बातों को ज्यादा याद कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान आपको याद करे और फिर उसके मन में पिछली गलत बात कोई आ जाए, या कोई ऐसी बात आ जाए जो वो अपने मन में छुपा के बैठा है और आपने कही हो या उसको बुरी लगी हो, तो फिर वो बार बार उनकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लेकिन मिस याद तो कर रहे हैं आपको। ओके, एक होता है ना कि अम, बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ, तो गुस्से से ही सही आपको याद तो कर रहे हैं। ठीक है, गुस्से से याद कर रहा है व्यक्ति आपको, ब्लेम से याद कर रहा है, और इतना गुस्सा है तो आपको भूल जाना चाहिए इन्हें, लेकिन ये भूल नहीं पा रहा है आपको। ठीक है, इतना ही गुस्सा है भाई तो भूल जाओ, है ना, भूल क्यों नहीं जाते हो, लेकिन वो नहीं भूलता है आपको, वो क्योंकि उसका जो सोल है वो बार बार आपकी तरफ उसको झुकाव लेके आती है, और जो मस्तिष्क है, जो मेमोरी है, जहां पे सारी नेगेटिव चीजें इन्होंने एक जगह पे बक्से में बंद करके रखी हुई हैं, वहां से वो उसको बार बार रिट्रीव करते रहते हैं जा जाके। ओके, सो ये पर्सन पुरानी जो नेगेटिव चीजें हैं उस बक्से को खोल के बैठा है, हिसाब किताब इनका चलता रहता है, तब उसने मुझे ये कहा था, तब उसने मुझे ये कहा था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्यक्ति बहुत कंट्रोल करता है, और ये गुस्से को भी, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन को और कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को भी एक टूल की तरह यूज करता है आपको पनिश करने के लिए। जैसे कि अगर इसको आपको पनिश करना है तो ये डायरेक्टली कहेगा कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि इससे बड़ी पनिशमेंट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। बहुत अधिक इसको कॉन्फिडेंस है कि इस आपसे बात ना करना, इससे बात ना करना आपके लिए बिल्कुल मरने के समान, ये इसको पता है। तो कांटेक्ट कम कर देना या ब्लॉक कर देना, या फिर अच्छी सुंदर खुशनुमा फोटोग्राफ्स लगाना,
स्टेटस चेंज करते रहना, क्योंकि इनको पता है कि वो आपको तकलीफ देगा। तो इन्होंने इन सभी चीजों को इनडायरेक्टली आपको पनिश करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। एंड मैं आपको सच बताऊं तो जितनी तकलीफ और जितनी पनिशमेंट ये आपको बोल के नहीं दे पाते ना, उतनी ये सब हरकतें करके उससे कहीं ज्यादा आपको ये देते हैं। ठीक है। और एक तरीका तरह से आपको पनिश कर रहा है ये व्यक्ति, वो है आपकी सिचुएशन को अनरिजॉल्व छोड़ के कोई फैसला नहीं सुनाते आपको। जैसे कि छोड़ने की बात आप कहेंगे कि आप मूव ऑन कर जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमको छोड़ना है तो छोड़ दो, बस ये कह के निकल लेते हैं पतली गली से। ये नहीं सोच रहे हैं वो कि अगर आपके लिए छोड़ना आसान होता तो आप बहुत पहले ही सामान पैक करके यहाँ से निकल चुके होते, वही तो नहीं हो पा रहा आपसे। ठीक है। तो हर तरह से पनिश कर रहा है ये पर्सन आपको, और भगवान से भी नहीं डर रहा है ये करते टाइम। इसको डरना चाहिए क्योंकि गलत कर रहा है ये बहुत ज्यादा, इसको कोई खौफ नहीं है। ठीक है। ये सब आप ही ने इनको हिम्मत दी है इतनी, लेकिन कोई खौफ नहीं है इनको इन सभी चीजों का। इनको पता है कि इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल इनके काबू में हो। ठीक है। सो ये व्यक्ति मिस तो कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसको लग रहा है कि अभी पनिशमेंट थोड़ी और चलनी चाहिए। इसको लग रहा है कि ये आपको मजबूर करना चाहता है कि आप खुद इसको कॉल करो, ये आपको मजबूर करना चाहता है कि आप खुद घुटने टेक दो बिना किसी सवाल जवाब के। यानी कि ये एक वॉरफेयर की तरह इस रिश्ते को जी रहे हैं इस टाइम पे, युद्ध स्तर पे चल रहा है ये रिलेशनशिप आपका। ठीक है। आप कहाँ इमोशनली रहकर देखिए, व्यक्ति हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से रिश्ते को मैनिपुलेट और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये रात आज भी ये व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, ये जो इनकी यादें हैं, वो खींच के आपकी यादें खींच खींच के इनको अपने पास ले ही आएंगी। ठीक है। पुरानी हर चीज को ये व्यक्ति याद करेगा, नेगेटिव को भी याद करेगा, नेगेटिव को ज्यादा याद करेगा पर पॉजिटिव को भी ये व्यक्ति याद करेगा। ठीक है। और इंट्रोस्पेक्ट करेगा, क्या करना है आपका, इसका अब आगे करना क्या है, ऐसी भावना मुझे दिखाई दे रही है इस व्यक्ति की। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी डिसीजन के तौर पे जा रहा है, नेगेटिव डिसीजन ले रहा है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली इतने समय से बैठे हुए इस डिसीजन पे आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं अब मूवमेंट में आना चाह रहा है। ठीक है। आपके लिए मूवमेंट में चाह रहा है, गुस्सा ही सही, गुस्सा भी आपके और उनके बीच की हुई बातों का ही है, तो चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति उस जगह पे अनब्लॉक होने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दिस नो कॉन्टैक्ट एंड स्टक सिचुएशन। ओके। सो तभी तो इतना सोच रहे हैं ये आपके बारे में। सो यही है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए किसी कॉल में, किसी मैसेज में, किसी एनकाउंटर में, किसी मीटिंग में फलीभूत जरूर होगा। और अगर ऐसा चाहते हो ना तो क्लेम जरूर करना, आई क्लेम अ मीटिंग, आई क्लेम एन एनकाउंटर, आई क्लेम रीयूनियन, एंड ये लिख के रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। एंड आई होप आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।